गांव से कुछ दूर एक पुराना वीरान श्मशान घाट था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां एक खतरनाक चुड़ैल डायन घूमती है जिसका नाम चंडिका था। चंडिका ने वर्षों पहले अपने गांव वालों से धोखा मिलने के बाद आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा प्रतिशोध में भटक रही थी। उसकी भयानक सूरत थी, लंबे उलझे बाल, धसी हुई आंखें और तीखे नाखून। वह आधी रात के बाद, विशेषकर अमावस्या की काली रातों में, श्मशान के पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकी मिलती थी। एक बार अमर नाम का एक निडर युवक देर रात अपने खेतों से लौट रहा था। उसने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था। जैसे ही वह श्मशान के पास पहुंचा, उसे एक मीठी सुरीली आवाज सुनाई दी जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। आवाज इतनी आकर्षक थी कि अमर अपने कदम रोक नहीं पाया। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के करीब गया, उसे जोरदार ठहाके सुनाई दी और पेड़ से एक भयावह आकृति नीचे उतरी। वह चंडिका थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। डर के मारे अमर के पैर जमीन में जम गए। इससे पहले कि चंडिका उसे कोई नुकसान पहुंचाती, अमर को अपनी मां के दिए हुए ताबीज की याद आई। उसने तुरंत उसे पकड़ा और ईश्वर का नाम लिया। ताबीज की चमक से चंडिका की चीख निकल गई और वह काली धुएं के गुबार में बदलकर गायब हो गई। अमर जान बचाकर भागा और फिर कभी उस रास्ते पर अकेला नहीं गया। उस रात के बाद गांव वालों का विश्वास और गहरा हो गया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई और आस्था की जीत होती है। चंडिका की आत्मा ताबीज की शक्ति से नष्ट नहीं हुई थी। वो सिर्फ सो गई थी, अब फिर से जाग उठी है। अमर के घर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगती है। दीवारों पर जलने के निशान और आधी रात को किसी औरत की हंसी। गांव का नया स्कूल उसी श्मशान की जमीन पर बना है और बच्चों को वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। अमावस्या की रात गांव के कुएं से वही मीठी, बुलाने वाली आवाज सुनाई देती है जो कभी अमर ने सुनी थी। ताबीज अब काम नहीं कर रहा। किसी ने उसे छू लिया है और उसकी शक्ति खत्म हो गई है। अमर की मां के सपनों में चंडिका आती है और कहती है, तुम्हारा बेटा मेरा अधूरा वादा पूरा करेगा। एक तांत्रिक दावा करता है कि चंडिका की आत्मा अभी भी पीपल के पेड़ में बंधी है, लेकिन कोई उसे मुक्त करना चाहता है। गांव की नई दुल्हन हर रात अपने बाल खुले रखकर श्मशान की ओर जाती है। क्या वह चंडिका की छाया बन चुकी है? अमर का दोस्त उसी श्मशान से होकर गुजरता है और अगली सुबह उसका शरीर राख में बदल जाता है। किसी ने श्मशान के पास मिट्टी में एक पुरानी औरत की तस्वीर पाई जिसके नीचे लिखा था, चंडिका अब भी यहीं हूं। गांव के पुजारी का कहना है कि चंडिका की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसका सच सबके सामने आएगा। एक छोटी बच्ची जन्म लेती है जिसके जन्म चिन्ह पर वही निशान होता है जो कभी चंडिका के माथे पर था। श्मशान के ऊपर आसमान काला पड़ चुका था। हवा में राख और धुएं की गंध तैर रही थी। पुराना पीपल का पेड़ अजीब तरह से हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पत्तों को झकझोर रही हो। अमन हाथ में जलता हुआ दिया लिए खड़ा था। उसके साथ सिर्फ तांत्रिक देवदास की आवाज गूंज रही थी, याद रखना अमन, डर दिखेगा पर वही तेरी जीत का आरंभ होगा। अमन के कदम धीरे धीरे उस जगह पहुंचे जहां कभी चंडालिका की चिता जली थी। अचानक हवा में गूंजती हुई एक कर्कश हंसी सुनाई दी। तुम फिर लौट आए? पेड़ की जड़ों से काला धुआं उठने लगा और उसी में से निकली चंडालिका। वही लाल आंखें, लंबे बाल और पांव जमीन को छूते नहीं थे। अमन ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। चंडालिका हंसी, मुक्ति? जो लोग मुझे जिंदा जला चुके, उन्हें मुक्ति देने की बात करता है? मैं सिर्फ बदला चाहती हूं। अमन ने जेब से ताबीज निकाला, वही जो उसकी मां ने दिया था। ताबीज चमक उठा और उस रोशनी में चंडालिका के चेहरे पर पीड़ा दिखी। यह वही शक्ति है जिसने मुझे पहले रोका था, उसने चीखते हुए कहा। अमन ने आगे बढ़ते हुए कहा, चंडालिका, तुम्हारे साथ जो हुआ वह अन्याय था, पर बदला लेने से तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। देख, तेरे गांव ने तेरा नाम फिर से पूजा में लिया है। लोग तुझे अब श्राप नहीं, देवी कहते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं में सच्चाई। धुएं के बीच अतीत की झलकें तैरने लगीं।
वही चंडालिका जिसे धोखे से जादूगरनी कहकर जला दिया गया था, जबकि उसने बस बीमार बच्चों की जान बचाई थी। अब चंडालिका का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों की लाल रोशनी कम हुई। क्या क्या सच में लोग मेरा नाम फिर से याद करते हैं? हाँ, अमन ने कहा, तू अब डर नहीं, दया का प्रतीक है। बस इस चक्र से निकल जा, जहां तेरी आत्मा को शांति मिले। चंडालिका के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। उसने आकाश की ओर देखा, फिर अमन की ओर। तू वही है जिसने डर नहीं देखा। तेरे कारण आज मुझे मेरा अंत मिला। अचानक उसके शरीर से काले धुएं की जगह सुनहरी रोशनी उठने लगी। पूरा श्मशान आलोकित हो गया। हवा में गंधक की जगह चंदन की खुशबू फैल गई। अमन ने अपनी आंखें बंद की। जब उसने दोबारा खोली, पीपल का पेड़ शांत था, दिया अब भी जल रहा था, पर चंडालिका गायब थी। बस हवा में एक मधुर आवाज तैर रही थी, धन्यवाद अमन। अगली सुबह जब अमन गांव लौटा तो लोग हैरान थे। श्मशान के पास जहां सालों से कुछ भी नहीं उगता था, वहां अब सफेद चमेली के फूलों की बेलें थीं। लोगों ने कहा, शायद चंडालिका को शांति मिल गई। अमन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। वो जानता था, जहां आस्था सच्ची हो, वहां कोई भी श्राप हमेशा के लिए नहीं टिकता।